अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। अगर आपको उसके बारे में कोई भी किस्म का मसला है तो आप कमेंट करके बता दीजिए और हमारी को वीडियो लाजमी देखा करें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आज हम डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग ऑफ सेट के डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं और ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट कौन से हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं यानी कि इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यानी कि हमारे पास कोई इंटरसेक्शन है, दो सेट की सेट है हमारे पास ए एंड बी इज एम्प्टी, यानी जब भी हमारे पास कोई दो सेट होंगे, ए बी होंगे या सी डी होंगे, जो भी हमारे पास कोई दो सेट होंगे, जब भी हम उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी आएगा, यानी कि खाली आएगा। खाली सेट होगा, भी एम्प्टी सेट आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट होगा। तो इसी वजह से अब देखते हैं सेट। अब हम ले लेते हैं कोई इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल कौन ले लेते हैं। हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 6 5 6 8 10। जब हम दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 8 10। तो इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं, यह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इंटरसेक्शन हमारे पास वो होती है जब भी हम किसी दो सेट के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब हमारा सेट ए है तो सेट ए की जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से आपस में कॉमन होना चाहिए, तो वो हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन होती है। अब हम देखते हैं हमारा डिसजॉइंट सेट क्या कहता है। डिसजॉइंट हमारा सेट कहता है कि हमारे पास कोई दो सेट हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी है, तो ए एंड बी हमारे पास कोई दो सेट हैं। जब हम उन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, यानी हमारे पास कोई भी उसमें सेट मौजूद नहीं होगा, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। तो इस तरह हम देखते हैं। अब हमारे पास सेट ए है तो उसमें 1 2 3 4 और बी है 5 6 8 10। इसमें देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो देखते हैं 1 वहाँ पे भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो यानी कि इन दोनों की हमारे पास इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी आ गई है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट आ गया है। दिस इज आवर डिसजॉइंट सेट, यानी कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होगा, यानी कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होगा जब हम हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट सेट होंगे, उनकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, अगर हमारे पास एम्प्टी आ जाती है तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट आ जाता है। जैसे ये हमारे पास अगर हमारे पास लेट्स हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाता है, सॉरी यहाँ पे 4 हम ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 6 7। अब देखते हैं वहाँ पे 1 मौजूद नहीं है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 और 4 आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये तो इंटरसेक्शन दोनों की है, लेकिन ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट होने के लिए, यानी कि डिसजॉइंट सेट होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी जो भी होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, तो हमारे पास एम्प्टी। अगर यहाँ पे एम्प्टी सेट ना आता या कोई एक भी एलिमेंट आ जाता तो हम कह सकते हैं हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसलिए डिसजॉइंट सेट के लिए सेट का एम्प्टी लाजमी होना जरूरी है, यानी कि जब भी इंटरसेक्शन की लेंगे तो हमारे पास खाली सेट आना चाहिए, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट। इस तरह ओवरलैप में हम देखते हैं। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास यानी कि दो सेट है हमारे पास, उनकी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ना आए, तो वो हमारे पास ओवरलैप होगा, यानी कि कोई ना कोई उनमें से एलिमेंट्स लाजमी आना चाहिए। अगर उनमें से एलिमेंट्स ना आए तो वो हमारे पास डिसजॉइंट बन जाएगा। अगर एलिमेंट्स आएगा तो वो हमारे पास
ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे हमारे पास 4 आकर यहाँ पे भी आ जाता है, जहाँ पे आ जाता है, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग बन जाती है, डिसजॉइंट सेट ना होती है ओवरलैपिंग। अब जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, सेट सी ले लेते हैं 4 6 8 10, डी ले लेते हैं हम 2 4 10 12। जब हम इन दोनों के अब इंटरसेक्शन लेते हैं, सी इंटरसेक्शन डी 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 2 4 10 एंड 12। अब हमारे पास इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 4 मौजूद है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 4, यानी कि कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन लेंगे 6 वहाँ पे नहीं है, 8 वहाँ पे नहीं है, 10 वहाँ पे मौजूद है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास सेट खाली नहीं आया, यानी जब भी हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास ओवरलैपिंग आ गया, यानी कोई ना कोई हमारे पास इसके अंदर सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स आ गया, तो हम उसे कह सकते हैं ये हमारे पास ओवरलैपिंग इसकी हो गई है। दिस इज ओवरलैपिंग सेट, ये हमारा ओवरलैपिंग दिस इज आवर ओवरलैपिंग सेट, यानी ये हमारा ओवरलैपिंग सेट आ गया है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारा डिसजॉइंट सेट है, यानी डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो सेट हैं ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास खाली सेट आना चाहिए, यानी कि हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। जब हमारे पास एम्प्टी सेट होगा तो हम उसे कहेंगे ये हमारा डिसजॉइंट सेट आ गया। अगर हमारे पास एम्प्टी सेट ना होता तो हम कहेंगे हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। इस तरह के आप वो पूछ सकते हैं कि MCQs में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि दे देते हैं हमारे पास कोई दो सेट हैं, अब ये बताएं ये आपस में डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, तो हम आपस में उनको एक पेज पे सॉल्व करके बता सकते हैं कि हमारे पास डिसजॉइंट है या सॉल्व। अगर हमारे पास अब ओवरलैपिंग देख लेते हैं कि जब भी हम इन दोनों के हमारे पास कुछ सेट होंगे सी और डी है, जब इन दोनों की आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ना आए। अगर नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा तो हम कहेंगे वो डिसजॉइंट है, अगर कोई भी एलिमेंट आ जाएगा यानी कि एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होगा, तो हम कहेंगे दिस इज आवर ओवरलैपिंग सेट। यानी कि हम डिसजॉइंट के लिए हमारा खाली सेट एम्प्टी सेट होना चाहिए और ओवरलैपिंग के लिए हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। बस ये डिफरेंस इन दोनों में कि डिसजॉइंट जो हमारा होगा एम्प्टी होगा और जो ओवरलैपिंग होगा नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी सेट